है ना। और वैसे मंजू जी, और एक चीज का ध्यान रखें, ये जो जी हेल्पलाइन नंबर हैं, ये जी। ऐप में भी, एक्सपेडिफाई ऐप जो आपके फोन पे जहां पोस्ट देखती है वहां भी दिए गए हैं। तो आपको जैसे ये सेशन आज इतने दिनों के बाद हो रहा है, तो इतना इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप नंबर वहां से भी ले सकती है ना। नहीं, और कॉल की थी मैं कल, हम्म, कॉल किए थे दोनों नंबर पे, लेकिन रिस्पांस नहीं आया, इसीलिए मैं अभी पूछ रही हूँ अच्छा, सर। कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए एक बार, जी और सर। आपको आज ही फोन, आपका नंबर यहाँ बता दीजिए, आपको आज ही फोन आ जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो एक बार तो लोग बहुत खुशी पूर्वक ले लेते हैं, दूसरे बार के लिए इतना आनाकानी करते हैं कि बहुत कन्विंस करना पड़ता है सर। उसके हम्म। लिए क्या हमें करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये दिक्कत हम में से कई साथियों को होगी कि लोग एक बार ले लेते हैं, दूसरी बार लेने में आनाकानी करते जी सर। हैं। राइट। इसके दो कारण हो सकते हैं। जी सर। एक तो ये कि कहीं ना कहीं हम जब पहली बार दे रहे हैं तो हमने पूरा प्रोसेस फॉलो न किया हो, और हमने प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर दिया हो और उन्होंने ले भी लिया। तो वो संभव है, अगर हम वहां पे गलती कर रहे हैं तो एक गलती वो हो सकती है कि बिना प्रॉपरली, मतलब जो हम बात करते हैं ना पहले संबंध बनाने की या कनेक्ट बनाने की, उनकी बातों को समझने का, उसके बाद उनको सलाह देने की, तो वो कई बार अगर वो पूरी स्टेप्स फॉलो न की जाएं तो प्रोडक्ट एक बार के लिए तो कोई ले लेगा, लेकिन अगली बार मतलब रिपीट सेल नहीं हो पाता है। ये हो सकता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि लोग उम्मीद करते हैं कि एक महीने में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा उनकी जिंदगी, यही मेन यही है। ये लेने के बाद, और वो जब अंतर नजर नहीं आता है तो वो सोचते हैं कि लेने से क्या फायदा। यही सवाल मेरे पास आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं न्यूट्रिशन चीज लेने की जरूरत नहीं है, शरीर को आवश्यकता नहीं है तो क्यों ले रहे हो, एक ले लिए तो ले लिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल लोग करते हैं। हाँ, तो उनको बोलिए सर कि ये वहीं पे, इसीलिए तो जो पहला वाला है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप पहली बार दे रही हैं तभी आप बहुत क्लियर कर दीजिए कि ये एक डब्बा आप खरीदेंगे, मान लीजिए आप एक कोई भी प्रोडक्ट दे रही है जो 1,000 रुपए का है, और आप उसमें 100 रुपए कमाने वाली है, तो बोलिए मेरे 100 रुपए के लिए आपको नहीं दे रही, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती रहे इसके लिए आपको दे रही। तो और ये तब होगी जब इसको रेगुलर लेंगे। एक महीना लेने वाले हो तो आप अभी मत लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। एक महीने में जो फर्क पड़ेगा वो नजर भी नहीं आएगा मैक्सिमम केसेस में। हाँ, जब आप रेगुलरली लेंगे तो आपके शरीर में जिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, जिन इंग्रेडिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है, वो आपको, वो कमी धीरे धीरे दूर होती जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीना साल भर लेना पड़ेगा, और उसके फायदे आपको नजर आएंगे, लेकिन इमीडिएटली 15 दिन में, महीने भर में कोई फायदा नजर नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आज प्रोटीन लेना शुरू किया और उसकी मसल 15 दिन में ही बन जाएगी बहुत मजबूत। वो रेगुलर लेना पड़ेगा, जरूरत है ही, क्योंकि प्रोटीन मसल्स का खाना है, मसल्स के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। अब ये बात लोगों को समझती भी है, कई बार पता भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो अ, लेते नहीं। नहीं लेते हैं। तो आपको क्या है, दो बातें करनी की, तो हिम्मत बिल्कुल हारनी नहीं है इन सब केसेस में। मुस्कुरा के उनको ये बोलिए सर कि ये तो मैंने एक महीने पहले ही आपको कहा था कि महीने भर में कुछ नहीं होगा। और जरूरत तो सभी को है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये डिफिशियंसीज तो शरीर में क्रिएट हो ही रही है, कमियां तो शरीर में क्रिएट हो ही रही है। और तो आप अगर मेरी बात माने तो इसको अगर 5 से 6 महीने, दिक्कत क्या है लेने में, मैक्सिमम लोगों की दिक्कत रहेगी फाइनेंशियल। जो लोग लेना बंद कर देते हैं ना, उनका एक कारण होता है, उनके पास इस
वर्टिकल अपने मतलब इस परिप्रेक्ष्य के लिए, इस हेल्थ के लिए इतना पैसा वो नहीं देना चाहते हैं। प्रिवेंशन में बीमार हो जाएंगे तो एक नहीं 10,000 देंगे, हाँ, लेकिन बिना बीमार हुए वो 1,000 रुपए देना उनको मंजूर नहीं है, या वो उनको महंगा लगता है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो आपको दो बातें करनी पड़ेंगी, एक तो संयम रखना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लोगों को ठीक से शुरुआत में बता समय बता दीजिए कि 6 महीने से साल भर आप ले रहे हैं तो ही आप शुरू कीजिए। 1 महीने के लिए देने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 1 महीने के लिए देने का मतलब हो जाएगा आपके कहने के बाद भी जबरदस्ती मैं आपको 1 महीने के लिए दे दूं, यानी ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने टारगेट के लिए दे रही हूँ, कि मैं अपने पैसा कमाने के लिए आपको दे रही हूँ। पर वो नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य ये है कि आपकी सेहत सुधरनी चाहिए या अच्छी बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को आपको देना ही नहीं है। आप मना करना शुरू कीजिए और फिर फर्क देखिए। उनको एक ही बात बोलिए कि मैं हर महीने आपको सुझाव देती रहूंगी, अगर बॉडी स्कैनर है आपके पास तो बॉडी स्कैनिंग करते रहिए हर महीने, रेगुलरली कोई ना कोई हेल्थ टिप उनको भेजते रहिए, वो सब करिए। उसके बाद उनको समझ में आएगा कि आप उनके भले के लिए सोच रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, या मैक्सिमम लोगों का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है वो ऐसा है कि कई लोग आते हैं मंजू जी जैसे कुछ ना कुछ चिपका के चले जाते हैं। हाँ, वही तो लगता है आप उनको। तो आपको वो उन्हीं उसी श्रेणी में रखेंगे जब तक आप अलग हैं या आप उनको बता नहीं देंगे। अगली बार से आज से एक सिंपल गांठ बांध लीजिए, लोगों को जिनको आप दे रहे हैं उनको बोलिए कि ये डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोडक्ट है, तो उनको बोलिए कि ये सर आपको इतने टाइम तो लेना पड़ेगा, आप लेने वाले हैं तो ही मैं आज देती हूँ, नहीं तो मेरे को आज भी नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ आपसे 1 महीने के पैसे लेने के लिए मैं आपको नहीं दे रही हूँ। और आप ये 500 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, उसमें से मेरे को 50 रुपए मिलने वाले, मेरे 50 रुपए के लिए आपको जबरदस्ती कुछ नहीं बेचना है। हाँ, आपकी सेहत में फर्क पड़ेगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा न्यूट्रीचार्ज वूमन से, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप 6 महीने से 12 महीने लेंगे। बहुत सारे तो वो अगर आप करना शुरू करेंगी, और इसीलिए जो हमारे तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक न्यूट्रिशन मतलब कंज्यूमशन वाला ग्राहक, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमने 3 विशेषताएं बताई हुई हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने का पैसा हो, जो निर्णय ले सकता हो, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार हो कि हमारी बातें समझ पाए। ऐसे व्यक्ति के पास ही हमें जाना है। और ऐसे लोगों की संख्या देश में करीब 25-30 करोड़ है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत है। हाँ, हमारे घर के आसपास ऐसे लोग कितने रहते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई छोटे कस्बे में रहती हैं, वहां पे अगर आदमी 30-40 हजार रुपये महीना कमा रहा है तो वो शायद 1,000 रुपये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए खर्च कर पाएगा। लेकिन आप बंबई में 40,000 कमाने वाले के पास जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। तो हर जगह के हिसाब से मुंबई में आपको 1,000 रुपये वो खर्च कर पाएगा जो समझो 70-80 हजार महीना कमा रहा है। छोटी जगह में 40,000 कमाने वाला भी कर लेगा। गांव में जाएंगे 25,000 वाला भी कर लेगा, क्योंकि खुद के घर में रह रहा है, उसके खर्चे कम है, तो 25,000 में से 500 रुपये 1,000 रुपये दे सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जिस ग्राहक के पास हम जा रहे हैं उसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे हैं या नहीं। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने, इस प्रश्न जरूर मंजू जी का था लेकिन उत्तर सभी के लिए था। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये करना शुरू कीजिए और इसमें डरिए मत, क्योंकि जब आप ये शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे नहीं तो फिर ऐसा है तो हमको एक बार भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, उनको धन्यवाद दीजिए और वापस आ जाइए। बिल्कुल चिंता मत करो कि एक तो मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि मिलियन सर 1 यूनिट बिक रहा था वो भी आप बोल रहे हो मत बेचो, तो क्या करें। नहीं, वैसा यूनिट बेच के कोई फायदा नहीं है। जो ग्राहक जबरदस्ती ले रहा है, या जिसको जो उसको उसकी इज्जत ही नहीं कर पा रहा है कि लेने से क्या होने वाला है, वो एक बार लेके कोई मतलब नहीं होने वाला। वो हम हमारे वो 50-100-200 रुपए कमाने के लिए उसको एक बार ना दें, बल्कि जब आप उठ के आ जाएंगे, जब आप नहीं देंगी
तो शायद वो व्यक्ति दोबारा आएगा आपके पास और खुद ही बोलेगा कि हाँ आप, मैं लेने को तैयार हूँ 3 से 6 महीने। ऐसा कई बार होगा, 10 में से 6-7 बार ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे अगर आप उन्हें सर्विसिंग देते रहें प्रॉपरली। 2-3 लोग नहीं आएंगे, उनको छोड़ दीजिए। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, हर किसी के साथ बिजनेस करना जरूरी नहीं है। जिनका हमसे वेवलेंथ मैच नहीं होता उनके साथ बिजनेस न भी हो तो चल सकता है। चलिए, ओके। संजय पासवान जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कुछ? आप पूछिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं 1 मिनट के लिए जस्ट हैविंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आप प्रश्न पूछिए आपका, फिर मैं जवाब देता हूँ। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर आपसे सर यूनिवर्सिटी सर मिलके बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत स्वभाव भी सर बहुत कूल है सर। आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। और सर हम सर चाहते हैं सर कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पर सर बहुत अच्छा काम करे। आवाज सर सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, मेरे को सुन रहा है, आप बताएं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और सर हम सर न्यूट्रिशन पर सर बहुत अच्छा का सर काम करना चाह रहे हैं। और सर एक और है सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में सर कि न्यूट्री चार्ज जो मैन है सर, मैन सर हम सेल नहीं कर पा रहे सर। और जो न्यूट्री चार्ज वुमेन है सर, उस पे हम सेल बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा सेल हो जाता है। लेकिन सर पता नहीं सर न्यूट्री चार्ज मैन जो है सर वो नहीं हो पाता है। और सर वुमेन से बहुत अच्छा हो जाता है सेल। तो यहाँ पे जहाँ तक संभव हो प्रोडक्ट रिलेटेड जो है बातें हम थोड़ा कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, क्योंकि फोकस कोर्स रिलेटेड प्रश्नों पे है। लेकिन 2 बातें होती हैं। आपने अगर कोर्स को ठीक से देखा, ये सेलिंग जो है ना एक इमोशनल का विषय है। जी और अगर आपको किसी भी पुरुष के लिए कोई प्रोडक्ट सप्लीमेंट सजेस्ट करना है तो आइडियल रहेगा कि आप उनकी श्रीमती जी से बात कीजिए। वो इमोशन के कारण लेके और वो इंश्योर करेंगे कि उनके पति लेने लग जाए। कई लोगों की ये खासियत होती है कि खुद के लिए खर्च नहीं करते, परिवार के लिए करने को तैयार रहते हैं। और दूसरा ये भी वो होता है कि लोगों को लगता है कि मुझे क्या आवश्यकता है, तो वो उसके बारे में शायद सुनने को तैयार ना रहे। तो इसलिए इमोशन उनकी पत्नी को उनके बारे में ज्यादा रहेगा कि यार मेरे पति ने भी स्वस्थ होना चाहिए। तो जब आप किसी महिला के लिए कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसी समय अगर आप महिला से ही बात कर रहे हैं तो उसी समय उनसे उनके पति के लिए, बेटे के लिए, पिता के लिए बात कीजिए। सफलता के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। आदमी डिनायल मोड में रह सकता है, जी लेकिन पुरुष ये थॉट प्रोसेस में रह सकता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मुझे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। पर ये वास्तविकता से तो परे बात है, जरूरत तो सभी को है। जी हाँ, कई लोग मानेंगे नहीं, और किसी का अहम डिस्टर्ब करके, ईगो डिस्टर्ब करके वैसे भी आप लंबे समय तक किसी के साथ काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट काम शुरू भी नहीं होगा किसी का अगर आपने डिस्टर्ब किया ईगो। तो बेहतर क्या है, उसको इमोशन के जरिए हैंडल कीजिए। उनसे ना बात करते हुए उनके परिवार की महिला से बात कीजिए, वो उनकी बेटी हो या उनकी पत्नी हो या माता जी हो, तो शायद रिजल्ट बेटर आएगा। डिनायल मोड में रहना ये ह्यूमन नेचर है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो हार्ट अटैक जो है वो मेरे को नहीं आएगा, पड़ोसी को आएगा। मैं तो गाड़ी बहुत संभल के चलाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, जो लोग नहीं चलाते हैं उनका होगा। ये हम हर कोई हम में से इसी तरह की सोच के साथ जीता है कि ये जो खराब होने वाला है वो मेरे साथ नहीं होने वाला है, दूसरे के साथ होने वाला है, तो मेरे को जरूरत नहीं है। सो ये बहुत थोड़ा सा इमोशन का विषय है, इसको इस तरह से ही हैंडल करना पड़ेगा। कई बातें सिर्फ लॉजिक से नहीं होती, लॉजिक से कम्युनिकेशन मुश्किल होता है। अब जैसे एक जमाने में जब मैं इंश्योरेंस एडवाइजर फुल टाइम हुआ करता था, जी तो मेरे ग्राहक थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते थे, मतलब जिनकी तनख्वाह करोड़ रुपए
2 करोड़ रुपए साल है, उस तरह के। आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनको जाके ये कहना कि आपकी फैमिली को रिस्क है, और वो बहुत उचित नहीं होता। अगर मैं, वो मुझसे भी पूछ सकते थे कि आपने खुद की फैमिली के लिए आपने खुद का इंश्योरेंस कितना किया हुआ है, तो उस जमाने में मैंने खुद का 10 करोड़ का इंश्योरेंस किया। अभी भी है ऑफ कोर्स वो, लेकिन उसके कारण क्या था, किसी को जाके बताना मेरे लिए बहुत आसान था। मेरी पॉलिसी खुद की दिखा के, मेरा 10 करोड़ है तो मेरे को नैतिक अधिकार है आपसे भी बात करने का कि आपकी भी आमदनी, अगर आपकी तो आमदनी मेरे से भी ज्यादा है, तो आपको कम से कम 10, 15, 20 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम या जो भी कम्युनिकेशन करना होता था। लेकिन उससे बात आसान हो जाती, जी जी जी, सही कह क्योंकि जो काम आप खुद करते हैं वो किसी दूसरे को बताने का आपको नैतिक अधिकार है। जो व्यक्ति खुद 9 बजे सो के उठता है, वो दूसरों को 4 बजे उठने पे ज्ञान नहीं दे सकता, रहे हैं। ये सब सही कह रहे हैं, राइट सर। और देगा भी तो कोई मानेगा नहीं। तो आज अगर हम आपको कहते हैं कि आप सुबह दिन शुरू कीजिए जल्दी, तो हम, चूंकि मैं स्वयं अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करता हूँ, तो मेरे को अधिकार है आपको कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी दूसरा सेशन है, मतलब 6:30 से 7:27 तक मैं वीर क्लब का सेशन लेने के बाद यहाँ पे आया हूँ। जी जी जी। तो दैट इज, आई हैव अ राइट टू से, आई हैव अ मॉरल राइट टू टेल यू कि आप जल्दी उठिए। लेकिन अगर मैं खुद 8 बजे सो के उठूंगा और आपको बोलूंगा भाई 5 बजे उठ के मेहनत करो, तो वो बात जमेगी नहीं। तो ये सारे अलग अलग हैं एस्पेक्ट्स इमोशन के, जो आपको चाहिए लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप फिर स्वयं का भी उदाहरण दे सकते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ न्यूट्रीचार्ज मैन लेने के कारण। और तो एक आंसर इन चीजों का नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि जब इमोशन की बात आती है तो कौन सी चीज पे कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, जी। ये आप नहीं जानते, किसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। और तो हमें लोग, इसीलिए तो सुनने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम लोगों को सुनते हैं तो हमको उनकी दिक्कत समझ में आती है, उनका कंसर्न समझ में आता है, और जब आप उसी की बात करेंगे उस दिक्कत को सॉल्व करने की, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलग सा उदाहरण है, पर देता हूँ आप लोगों को, शायद आपको उसका इम्पोर्टेंस समझेगा। कि एक सरकारी बैंक में एक कर्मचारी था, वो कोई बहुत हमेशा बुझे बुझे से रहते थे, बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे, और अब सरकारी है, नौकरी तो चल रही थी, बिल्कुल जी। तकलीफ थी कुछ। अब एक बार एक नए ब्रांच मैनेजर आए उनकी ब्रांच में, जब उन्होंने देखा कि यार ये आदमी तो कुछ काम करता ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ सुबह 10 बजे आ जाता है, शाम को 5 बजे चला जाता है। तो उसने समझने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समय बिताया उनके साथ, तो पता पड़ा कि उनकी एक ही बेटी है और उसकी आंखों में कुछ तकलीफ है, उन आंख से दिखाई नहीं देता है, और इसी चिंता में ये व्यक्ति परेशान रहता है। तो उस ब्रांच मैनेजर ने पता करवाया कहाँ पे इलाज हो सकता है। फिर उनको पता पड़ा कि शंकर नेत्रालय में हो सकता है। वहां पे उन्होंने अपनी पहचान निकाल के अपॉइंटमेंट करवा के, और इनको बोला कि अब आपकी बेटी को वहां लेके जाइए। जी। वो लेके गए, वहां जाने के बाद में उनका इलाज हुआ, और जो दिक्कत थी आंखों से न दिखाई देने की, वो सॉल्व हो गई। अब ये सब में कुछ समय गया, 1 आध महीने का, 2 महीने का। आने के बाद सबने देखा कि उस आदमी की प्रोडक्टिविटी एकदम अलग थी। वो ईमानदारी से 10 से 5 पूरे टाइम काम करने लगा, जरूरत पड़ने पे ज्यादा रुकने लगा। सब कुछ जो है वो बदल गया, जो इतने सालों से नहीं था। अब ये उदाहरण आपको ये समझाता है कि हर किसी की कोई दुख की कहानी हो सकती, कोई कारण हो सकता है, और अगर आप उस कारण को समझेंगे, और वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपको सुनने की नियत रहेगी। तो ये
बात हर फील्ड में लागू होगी। आप ग्राहक से उस लेवल का रिश्ता बना सकते हैं जो और कोई सोच भी नहीं सकता, अगर आप सिर्फ सुनने की आदत को डेवलप कर लें। और उसके बाद प्रोडक्ट और सप्लीमेंट खरीदना तो बहुत आसान बात है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ और कोर्स में भी बोला है कि लोग लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते ठीक है सर। हैं। शिवबाली यादव जी बोलिए। नहीं, आपका तो वीडियो बंद है। एक मिनट, पूरन सिंह जी आपने पहले हाथ खड़ा किया था, बताएं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सीएम। रिचार्ज कब जब हम याद है जिंदगी का लाइफ चेंज करती उस दिन 13 तारीख की जो ऊबापन था ना, ऊब गए थे लोग या थन थी। दूसरे दिन आपने ऐसा एनर्जी पिलाया शानदार, मुझे जबरदस्त। क्योंकि कुछ लोग तो 500 रुपए की टिकट की वजह से 13 को नहीं शामिल हो पाए थे, लेकिन जब वो न्यूट्री चार्ज के उसमें शामिल थे, क्वालिफाई थे, उन्होंने बोला कि कल भी ऐसा ही था। मैंने कि कल ऐसा नहीं था, कल टिकट लेके भी ऐसा नहीं था, आज फ्री में इतना शानदार। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी मेहनत की, आपका पूरा स्टाफ इतना पॉजिटिव, एंट्रेंस से लेकर के और हॉल तक आपके लोगों ने पलकें बिछाई हुई थी, लोगों को गले आया था, लोगों ने हाथों हाथ लिया था। शानदार सर, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट रहा आपकी गाइडलाइन में। लोगों ने बहुत शानदार गजब परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस, सारी आंखें खुल गई। क्योंकि जब मरीज में कुछ जान नहीं रही ना, बोलते हैं कि अब ये थोड़ा दिन का तो है, तो ये पुराने जमाने में डॉक्टर डेकाडोन का इंजेक्शन लगाते थे कि कुछ दिन ये अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है। तो आपने शानदार इतना लॉन्ग लाइफ का डेकाडोन इंजेक्शन लगा दिया। और मुझे उम्मीद थी कि सरप्राइज गिफ्ट में मिसेज को सॉल मिली है। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई। गई जा नहीं पाई, तबीयत खराब थी उसकी, चोट लग गई थी, भैंस ने टक्कर मार दी थी, तो सोल दिया। मैंने कि ये सरप्राइज गिफ्ट है, मैं 10,000 पीवी करता हूँ न्यूट्रीचार्ज से। बोली अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और हकीकत में सर ये हकीकत है, अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो एक देहाती डायलॉग है, दूल्हा बन जाओ बराती बहुत मिल जाएंगे। हम अपने ये जान के अच्छा लगा कि आपको खुशी हुई 14 तारीख के प्रोग्राम की, लेकिन यस सर, यस सर। मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 20 महीने में 60 में। तो जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोग सरप्राइज करते हैं कि पहले तो आप आर्मी से रिटायर नहीं है, और दूसरे आप जाट परिवार से नहीं है, क्योंकि जाटों में एक खूबी होती है ईगो की। तो मैं निम्रता से बनियागिरी में जाता हूँ, और जब उनको पेट में घुस जाता हूँ बिना जूते खोले, तो फिर वो खुद भी खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं आती सर। तो अपने आप को चेंज करना होता है। पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, देन करेक्ट, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आती सर। मेरी तरफ से कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और उसके लिए शुक्रिया करना था, इसलिए हैंड रेज किया मैंने कि सर सर आपने कितना खर्चा किया है, गदगद हो गया। यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज, एक वो पट्टा और हाथ में न्यूट्रीचार्ज आरसीएम का कॉम्बिनेशन था, और टूल्स ने शानदार, मैंने इतने लिखे गजब। सर दिखाना चाहता, मैंने यहाँ चिपका दिया है, ये वाला, ये मंदिर है मेरा, यहाँ पे चिपका दिया। और टूल्स गजब सर, इतने जबरदस्त। क्योंकि अब लड़ाई करेंगे, आपने वो बोफोर्स तोप दे दी है कि अब हम गोला दागे। ये जो टूल्स किट मिला है बोफोर्स से कम नहीं है मेरे लिए। ये बर्फ में भी गोला काम करता है, राजस्थान की रेत में भी और समुद्र में भी। बहुत शानदार सर, अंदर खुशी एक बात का ध्यान रखिए जी 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 जी। अब कुछ देखिए, कितना भी टूल किट यानी कितना भी गोला बारूद हो हमारे पास, बहुत अच्छी बंदूकें, जब तक हम उसे चलाएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। यस सर, आई वुड लाइक दैट। उपयोग करना पड़ेगा, और उपयोग करने का मतलब है ग्राहकों से मिलना। हमारे केस में जो इसका मतलब है वो है ग्राहकों से मिलना। बिल्कुल ओके, स्पीड आऊंगा। और सर ये मेरा एक न्यूट्रीशन लोगों के जो थे, जैसे जर्सी है ठंडा रही है, या फिर कैप है, या फिर टी शर्ट है, इस बारे या में फिर हम यहाँ बैग बात है। नहीं कर पाएंगे, ये सेशन हमारा एडवांस अच्छा सर, बिल्कुल कोर्स को सर, लेके है। पर आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्साह को मैं रोकना नहीं चाह रहा था, इसलिए आपकी सारी बात नहीं। पर यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करते समय जो हमें दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में। बाकी आप आपकी खुशी आपने जाहिर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे आप
को और मौका मिल जाएगा ये करने के लिए। तो शिव बाली यादव जी आप आए, अगर आप वीडियो शुरू कर पाए तो। ओके, नहीं तो रवि जी आप आए। सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जय सिंह सर। सर जो प्रोग्राम को देख के बहुत खुशी हुई सर, जोश आ गया सर। और कर्नाटक, केरला, साउथ को एरिया को देख के सर इतना जोश आ गया कि राजस्थान के नंबर बहुत लास्ट में आया सर। राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं था सर, बहुत हाँ। कम लोग थे। तो सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सर अब अगर कोई व्यक्ति गोवा ट्रिप के लिए, अगर गोवा नहीं, गोवा यहाँ पे हम वो बातें नहीं कर पाएंगे सर। जैसे अगर इस व्यक्ति करना चाहे तो। नहीं यार, ये आपको सुनने की आदत ही नहीं है आप लोगों को यार। ये सेशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के लिए, उसके बारे में कोई कोर्स के प्रश्न? लिए उन्होंने कोर्स सर के लिए कोर्स के लिए ही पूछ रहा हूँ। जैसा क्या? कोई ज्वाइन करना चाह रहा है और वो मतलब न्यूट्री चार्ज पे काम करना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि मैं गोवा ट्रिप के लिए काम करूंगा, मैं मतलब वही 18 कह रहा हूँ आवर्स। कि गोवा ट्रिप के बारे में वो उसको जो भी करना है वो कर सकता है। कोर्स अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो सीखने के लिए ज्वाइन करे। अच्छा राइट, अपनी जिंदगी में कैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को सेल करना है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, उसके कारण व्यक्ति ज्वाइन करे। ज्वाइन इसलिए करे कि यहाँ सीखने को मिलेगा, इसलिए ना करे कि इसके कारण कोई और बेनिफिट मिलने वाला है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। कोर्स ज्वाइन करना है तो सीखने के लिए ज्वाइन करना है। सीखने को ईमानदारी से मिलेगा, सीखी हुई बातें को अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं रहेगी। आप गोवा या आप अमेरिका भी जा सकते हैं। तो उस उद्देश्य से आए, वो एटीट्यूड से आए। सर वो क्या एमआरएफ में काम करता सर, तो इसलिए कह रहा था कि मैं अच्छी सेल कर सकता हूँ एमआरएस सर लोग। वो कहीं पे वो कुछ भी है, अगर सीखने की इच्छा हो तो कोर्स ज्वाइन करें। मेरा एक लाइन का जवाब है, कोर्स तभी ज्वाइन करें जब आप सीखने की इच्छा रखते हैं, अदरवाइज मत ज्वाइन करें। जी सर। परिमल जी आपने एसोसिएट बायर है, एएनसीसी कोर्स ज्वाइन किया है। हाँ, उनका थर्ड किस्ती नहीं दिया गया है, तो अभी दिया जाएगा? नहीं, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? 2 किस्ती दिया गया है हाँ एनसीसी कोर्स का। हाँ, तो तीसरा अभी दे सकते हैं ना? तीसरा अभी दे सकते हैं। तीसरा किस्ती देना पड़ेगा। तीसरा 1499 रुपए का है। यहाँ पे आपको लिस्ट, यहाँ पे आपको चैट में मिल जाएगा। अभी आप पे कर मैंने 1499 हो जाएगा। यहीं पे दे देते हैं नंबर आपको, 1 मिनट के लिए। यहीं पे दे देते हैं। नरेंद्र जी आपको यहाँ चैट में लिंक दे देंगे, तो आप पहले भी दिया हुआ है एक बार, आई थिंक आई जस्ट ये इन्होंने अभी 8:02 पे लिंक दिया है थर्ड इंस्टॉलमेंट का, 99 रुपए आप पे कर सकते हैं ना। चैट देख पा रहे हैं आप? वैसे जो नोटिफिकेशन है ऐप में, वहाँ नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करेंगे, वहां पे भी आपको नीचे जाके ये दिख जाएगा तीसरे किस्त की लिंक जो है। लेकिन यहाँ आपकी सहूलियत के लिए यहीं पे लिख दिया है, आप यहीं पे कर सकते हैं।
आइए सोहन जी, आप बताएं। थैंक यू सर गुरुदेव। मेरा 4x4 गुरुदेव। अब मुझे गुरुजी परीक्षा देना था जी, और कब कब लिंक भेजेगा सर मुझे परीक्षा के लिए? सर मैंने सब तैयारी कर दी सर पूरी। तैयारी कर ली है? यस सर। तो परीक्षा का मॉड्यूल आपको दिख रहा है आपके कोर्स में? सर यस सर। ये यहाँ पे देखिए, ये आपको अभी नरेंद्र जी ने लिख के बता दिया है कि कैसे देखना है। जी सर। आपको कोर्स का मॉड्यूल, मतलब एग्जाम का मॉड्यूल देखने को मिलेगा, एएनसीसी एग्जाम का। जी उसमें सर। आप आएंगे तो पहले एक छोटा वीडियो वो दिखाता है कैसे करना है। जी और सर। बात सेकंड जो है वो एग्जाम है, उसको क्लिक करते ही एग्जाम शुरू हो जाएगी। अच्छा सर। और एग्जाम 60 मिनट की है, एक बार शुरू होने के बाद आप रोक नहीं सकते हैं। जी। और आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए तैयारी अगर आपकी पूरी हो गई है जैसा आप कह रहे हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम दीजिए। जी 80 सर। नंबर 80% पासिंग मार्क्स हैं। यस सर। टोटल 50 प्रश्न है, 40 का सही जवाब कम से कम आपको देना है पास होने के लिए। अच्छा सर। और आपने कोर्स पूरा देख लिया, सेलिंग वाला भी एस्पेक्ट देख लिया है, और सेलिंग यस। और न्यूट्रिशन दोनों एस्पेक्ट देख लिए आपने? जी जी। ओके। अच्छी बात है। कब एग्जाम देना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपका म्यूट हो गया सोन जी, आप एक बार अनम्यूट कर लें। सर मंडे को एग्जाम सर, मंडे को सर। देने का एक ही बात ध्यान रखिए, ऐसे समय दीजिए जब आपको डिस्टरबेंस नहीं हो कुछ, यस सर। यस सर। है ना। मतलब सुबह जल्दी या शाम को लेट, जो भी है, ताकि फोन वगैरह नहीं आए, तो आप एक बार में दे पाए उसको। गुरुदेव मैं गुरुजी मन में ठान लिया गुरुदेव, जिस तरह आपने सर्टिफिकेट सर उस तरह वहाँ दिल्ली में दी ना सर, उनको भेंट किया सर, उस तरह सर मैं भी लेना चाहता हूँ सर्टिफिकेट आपका हाथ से सर। मैंने सर तुरंत ले लिया। दिल्ली में सर्टिफिकेट उन सभी साथियों को मिला, जी। उन्होंने 94%, 96 या 98% नंबर लाए जी थे। सर। जी सर। तो उन साथियों को दिल्ली में सर्टिफिकेट दिया गया। कुछ को 13 तारीख को मिला, 4 लोगों को, जी और सर। 10 लोगों को 14 तारीख को मिला। यस सर। नहीं गुरुदेव बहुत अच्छा गुरुजी, ये तो गुरुजी हमारा भविष्य का फील्ड है सर। इसमें गुरुजी हम बहुत कुछ सर जैसे बोलते हैं भाई अमेरिका कहाँ जाएंगे, गोवा, गोवा तो क्या सर, इसमें तो गुरुजी विदेश में जाएंगे गुरुदेव। अगर हम सही इसको सर सीखते, इस कोर्स को सर पूरी तरह से इसका फॉलो करते ना सर, तो बहुत अच्छा। हाँ, बात तो सही है। अगर कोर्स को ठीक से सीख के कर लिया जाए जी। तो बहुत आगे जाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, जी गुरुदेव। है ना। तो बात सही है एकदम। चलिए, थैंक यू सर, शुक्रिया। चलिए, सना अनीस जी आप आइए। ग्रेट मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मुझे थोड़ा सा वायरल हो रहा है, इसलिए पता नहीं वॉइस वगैरह मेरी क्लियर हो पाएगी या नहीं, बट हाँ जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि 14 नवंबर के उसमें हम लोग आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। और सर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि वहां जाके मेरा कुछ सोचने का तरीका अलग कि नहीं, अब मुझे कम से कम 1 लाख पीवी, अभी जो 25 कर रही हूँ मैं, मुझे 1 लाख तक ले ही जाना है। और 1 लाख तक के लिए आपको सिर्फ 100-125 ग्राहक चाहिए बस। हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं है, आप तो जिस तरह आप काम कर रही हैं और अननोन लोगों पे, अनजान लोगों पे भी काम कर रही हैं, हाँ जी सर। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। और सर दूसरा ये थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए मुझे, जैसे मैंने अभी 3 अच्छे जो अपने यहाँ पर इंदौर में वैल्यूएबल स्कूल है, वहां पर मैंने अपनी टीम के साथ में सेमिनार का वो रखा है। तो सर सिस्टम मैंने ऐसा किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो, देन न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, और जिस एज के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग कि आप खाने में ऐसा करते हैं मगर बॉडी हमारी उसके ऊपर पूरा वो करना है टीम एक बात वाइज। ध्यान रखिए, स्कूल में सेशन करने में ना एक बात को ध्यान रखना जरूरी है, पेरेंट्स का होना जरूरी है उनका उस समय, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलेगा।
सर विद पेरेंट्स ही करा है सर मैंने जो किया है। वो जरूरी है बहुत, पेरेंट्स होने चाहिए, बिकॉज निर्णय पेरेंट्स ले पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो सिर्फ बच्चों से बात करके कोई फायदा नहीं है, हाँ जी सर। उसका ध्यान रखें। सर पेरेंट्स एंड स्टाफ, ऑल स्टाफ जो रहेगा वो भी, ताकि वो भी सुनेगा सर, तो हमें उनसे बिल्कुल भी। सुनेंगे। हाँ जी। और उसमें क्या होगा कि यूजुअली क्या होता है इन सब बातों में ना, हम जब ग्रुप में सेशन करते हैं, बड़ा सेशन करते हैं, ज्यादा लोग जो अटेंड कर रहे हैं, हाँ तो जी। उसको आप ये माने कि वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो रहा है, आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ आप जी। सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। यस। वहां सेलिंग मोस्टली नहीं होगा या बहुत कम होगा। हाँ जी, हाँ जी। लोग खरीदेंगे नहीं, तो आप निराश मत होइएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। आप एक बात जरूर कर सकती हैं कि एक इंटरेस्टिंग कोई छोटा सा गेम खेलने, कुछ भी ऐसा करें जहां पे आपको उन पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मिल सके, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर आप उनसे बात करें कि आप सेशन में आए थे और इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ। हाँ सर। वो सेलिंग तब ज्यादा होगी जब आप उनके घर पे जाएंगे। स्कूल में सेशन करने में अवेयरनेस तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन सेलिंग नहीं होगी, और ना हो तो आप परेशान मत होइए, हाँ सर, वो तो आप नो प्रॉब्लम है, बस ये है निराश कि मैं मत मुझे होइएगा। नंबर्स कनेक्ट कर पाऊं मैं, और देन वन बाय वन हम उससे फॉलो अप करके अप्रोच नंबर आप कर। कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और वो भी उसके दो तरीके होते हैं। एक तो स्कूल आपको नंबर दे दे, यूजुअली स्कूल कभी नंबर देगा नहीं, हाँ जी, हाँ जी। स्कूल के लोग नहीं देंगे, लेकिन आप आपका ही उस दिन के लिए प्रिंट करवा लीजिए जहाँ पे आप लोगों को दें, हाँ जी। और वो आपको नंबर डाल के दे सकते हैं। छोटा सा लकी ड्रॉ रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, बच्चों के लिए खुश हो जाएंगे वो। और वो लकी ड्रॉ का स्लिप पे जो है मोबाइल नंबर डालना जरूरी रखिए, नाम और नंबर, और हाँ उसी जी, में हाँ से जी। लकी ड्रॉ निकाल दीजिए। 2-3 लोगों का 500-1000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन सबका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके सर, गुड आइडिया सर। हाँ सर, मैंने ये सोचा था कि मेरा जो विजिटिंग कार्ड है, मैं तो नहीं दूंगी, लेकिन टीम जाएंगे, देन वो एक देखे कि कभी आपको किसी भी चीज आप की जरूरत हो। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लो, आपने विजिटिंग कार्ड दिया और उसके कारण कोई आपको फोन करेगा, हाँ ये जी। होने वाला नहीं है। नहीं बहुत सर, वो होता भी नहीं है, हमें ही करना पड़ता है, ये मैंने एक्सपीरियंस एग्जैक्टली हमें बाकी ही उसका करना भी। हाँ पड़ेगा, और इसके लिए उनका नंबर हमारे पास आना जरूरी है। जरूरी है। हाँ जी सर। तो जो मैंने आपको सुझाव दिया उसमें उनका नंबर आपके पास आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और सर मेरा थर्ड क्यूरी ये थी कि मैंने एक कस्टमर है मेरे, उनको बीजे दिया है, फर्क नो डाउट कि बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ, वीडियो भी। पहली सेकंड बात टाइम तो सर। प्रोडक्ट का नाम न्यूट्रीचार्ज बीजे है, बीजे नहीं हाँ है। जी, हाँ दूसरी सॉरी बात, सर। हाँ। प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता नहीं हूँ। सर, मेरा प्रोडक्ट को लेकर क्वेश्चन नहीं है सर, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आया है कि जो बाहर बॉक्स है उसमें तो मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट सेम लिखी हुई है, मैं बट वही कह रहा हूँ, इस अंदर तरह का का जो कोई भी जो सेंस। प्रश्न है ना, इस तरह का कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ पे इस सेशन की जो हमने नियम रखे हैं उसके बाहर है। प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी बात हम न्यूट्रीचार्ज के सेशन में करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो सुमन जी आप आइए। सुमन, आपने फिर से म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपने किया था फिर शायद दोबारा आपको। हाँ हाँ, अब आप बात कर सकती हैं। नमस्कार सर। जी सर मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ, जैसे कि अभी एग्जाम चल रहा है सर, और मैं थोड़ा अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं अभी एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ये कब तक सर दे सकते हैं, ये मुझे पूछना था। एग्जाम चल रहा है वाली कोई बात ही नहीं है, एग्जाम चालू है, यानी कोई भी दे सकता है, और अगले 1 साल तक भी आप दे पाएंगे, 1-1.25 साल तक, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जी, यही क्वेश्चन था मेरा, मुझे पूछना था, क्योंकि मुझे तो एग्जाम भी आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आप वेट कर सकती हैं। कोर्स कर रही हैं लेकिन आप रेगुलरली देख रही हैं। जी सर। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके तो सर। आप 6 महीने बाद भी दे सकती हैं, 2 महीने बाद भी दे सकती हैं, आपकी इच्छा है। जी सर। डॉक्टर अनीस। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी।
सर जी मैं ये मालूम करना चाहता था, जैसे अभी सिस्टर ने मालूम करा, एक सवाल तो यही था, इसका जवाब मिल गया। एक सवाल ये था कि सर जी जैसे इसमें टाइमिंग क्या है कि किस बजे से कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ओपन कुछ टाइम होता है इसका? कोर्स का कोई टाइम नहीं है सर, 24 घंटे आपके फोन पे हैं, आप जब मर्जी हो तब देख सकते हैं। वो इसीलिए मालूम करें सर, किसी का फोन आएगा तो वो कट जाएगा क्या? नहीं नहीं उसके नहीं बाद नहीं, नहीं, आप दो अलग अलग बातें पूछ रहे हैं। आप अगर ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब देनी है तो वो एक अलग प्रश्न है, कोर्स देखना एक अलग प्रश्न है। नहीं सर, कोर्स देखना नहीं, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, किसी कॉल आ जाए एग्जाम तो दे रहे हैं, कॉल आ गया तो आपका समय समय तो पीछे चालू ही रहेगा, कॉल आप बंद कर दीजिए फिर उस समय। हाँ ये सही कहा आपने, टाइम चलता रहेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसका मतलब ये है। हाँ, वो 60 मिनट, अगर आपने उससे 10 मिनट बात कर ली तो आपके 10 मिनट चले गए। अच्छा, रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में हम कर लें, 1 घंटा में आप मिल रहा है। कभी भी, वो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे समय पे दें जब आपको लगता हो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। रात को दें, सुबह जल्दी दें, वो बेटर रहेगा। सर जैसे हम पेपर दे के निमट जाएंगे तो हमारा उसका रिजल्ट का हमें कैसे मालूम होगा सर? रिजल्ट उसी समय आपके फोन पे आ जाए। उसी समय आ जाए। और जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा सर वो कब मिलेगा? सर्टिफिकेट आपको 2 तरीके से मिलने वाला है। जो एक्सपर्टिफाई का सर्टिफिकेट है वो आपको 24 से 48 घंटे में आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी सर। आप आपके फोन पे ही। और जो एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है वो आने में थोड़ा सा अभी समय है, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे मालूम है अगले महीने तक आ जाने चाहिए। उन्होंने 3 महीने कहा था तो 2 महीने हो गए हैं। तो जिन साथियों ने सितंबर एंड में एग्जाम दी है उनके सर्टिफिकेट दिसंबर में आ जाएंगे। और सर एक चीज ये मालूम करना चाह रहा था मैं कि जितना हमने कोर्स देखा है सारा, ये सारा में से ही पर्सन आएंगे क्या कोई? उसी में से आएंगे। उसी में से आएंगे सारे, बाहर से कुछ भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू, यू आल्सो हैव अ नाइस डे। आइए अनवर जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम 13-14 का, बहुत अच्छा था सर न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम। मैं ये पूछ रहा था सर, अपन मतलब जैसे अभी आपने बताया अनजान लोगों से मिलते हैं, उनसे वापस अपन कांटेक्ट करते हैं, बात भी होती है और प्रोडक्ट भी अपना उनको देकर अपन कर मतलब देते हैं सर। उनको फॉलो अप करने के बाद वो फोन नहीं उठाते, तो उसका कोई मतलब क्या रीजन हो सकता है सर? देखिए, फॉलो अप करने के बाद फोन ना उठाना बहुत एक नेचुरल रिस्पॉन्स है उन लोगों का जो आपसे खरीदना नहीं चाहते हैं इमीडिएटली। सेलिंग की जो एनालिसिस है वो कहती है कि कई लोग हैं वो 8वीं बार में निर्णय लेते हैं। यानी आप उनसे 8 बार टच करेंगे उनको, उसके बाद वो निर्णय लेंगे आपसे खरीदने का। अब क्या इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाना है। देखिए, फॉलो अप भी करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि सामने वाले को इरिटेट करना है। हाँ ये बात सही है ना। कई बार क्या होता है हम फॉलो अप करके सामने वाले को नाराज कर देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किसने समय में हम उससे बात करना चाह रहे हैं। यानी उनको जब आप मिलते हैं ना पहली बार, तभी उनकी परमिशन ले लीजिए कि सर आपको चलेगा अगर मैं 3-4 दिन में एक बार आपसे बात करता रहूं, तो ताकि मैं कुछ सुझाव आपको दे पाऊं। जब ऐसा प्रश्न आप पूछ लेते हैं मीटिंग में और वो हाँ कह देते हैं, तो फिर आपके लिए फोन करने में दिक्कत नहीं होती कुछ। तो फिजिकल मीटिंग जब हो रही है तब इस तरह के प्रश्न पूछ लें कि सर आप बाहर रहते हैं, आप काम में व्यस्त रहते हैं, तो मैं कब फोन करूं, समय दिन का कौन सा समय उपयुक्त है आपसे बात करने के लिए। अब जैसे उन्होंने कहा कि यार शाम को 8 बजे के बाद ही करना, तो फिर कोशिश करिए फिर आप दिन भर में उसको फोन करिए ही मत, शाम को 8 के बाद ही करिए। और ये भी बोले कि सर वैसे यूजुअली मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन हफ्ते में एक बार शायद मैं आपसे टच बेस करता रहूं, तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लीजिए ना जब फिजिकल मीटिंग हो रही है पहले। तो क्या होता है, ये सब पूछ जिस तरह से आप बातें करते हैं ना, उससे आप अलग स्टैंड हो जाते हैं। उससे उनको ये समझ में आ जाता है कि यार ये व्यक्ति एक नॉर्मल सेल्समैन की तरह चिपकू इंसान नहीं है, ये कुछ अलग है। और लोग
उन्हीं से खरीदना चाहते हैं। जो मैं हमेशा कहता ही हूँ, वो रिपीट रोज होता है कि लोग लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। तो वो भरोसा हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि हम फॉलो अप करें। और दूसरी, इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सब करने के बावजूद भी 10 में से 8 लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई चिंता नहीं करनी। हम वो 10 में से 2 पे फोकस करें जो खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 में से 8 मान लो शुरू में नहीं खरीदने वाले हैं और 2 लोगों को बेच के हमारा काम नहीं चलेगा, अगर हमें 20 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह 100 से मिलना पड़ेगा, तो 20 लोग खरीदेंगे। 500 से मिलोगे तो 100 लोग खरीदेंगे। तो हमें एक्टिविटी बढ़ानी है। नंबर ऑफ पीपल whom we meet that has to go up। वो एक्टिविटी जब हम बढ़ाएंगे तो धीरे 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 हमारा फनल बहुत बड़ा। आप सब लोगों ने फनल देखा है ना, कुप्पी, कुप्पी सब समझते हैं कैसे होता है। वो ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा सा छोटा होता है, उसमें छेद होता है नीचे निकलने के लिए। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, ये एक फनल की तरह है। आपको बहुत सारी बातें ऊपर डालनी है, उसमें से छोटा थोड़ा सा नीचे निकलेगा। आप जब 100 लोगों के पास जाएंगे तो 20 आपसे खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे। 50 के 500 के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 500 में अगर 100 में से 5 ने खरीदा है तो 500 में से 25 खरीदेंगे, नहीं, 500 में से शायद 50 खरीदेंगे। और 1000 के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा 1000 में से टोटल 5% के हिसाब से 50 खरीद रहे, पता पड़ा 150 लोगों ने खरीद लिया। ये एक जादू है। जैसे जैसे आपकी फनल का साइज बढ़ेगा आपके कन्वर्जन बढ़ेंगे। और इस जादू का सिंपल सा उत्तर यह है कि जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को मिलेंगे आप पॉलिश होते जाते हैं। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये हमको आने लगता है। और जब हम ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो हमारी रिश्ते बनाने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक वही रहने वाला है। आप लोगों से मिल लो, कुछ भी कर लो, जब तक उनसे आप रिश्ता नहीं बना रहे हो आप उनको आसानी से सेल नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम काम करें। तो फनल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने अगर जवाब नहीं दिया तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। दुख कब होगा, अब हमारे पास है ही 4 लोग कुल मिला के, तो चारों को दिन भर फोन करते रहोगे ना, और क्या करोगे। पर 4 की जगह 400 है तो 4 का नंबर ही 100वें दिन आएगा, आएगा ही नहीं नंबर उसका। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बड़ा करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए C5 को घोट के पी जाइए आप लोग। C5 यानी अनजान लोग। कंज्यूमर सेलिंग का धंधा अनजान लोगों के साथ बिजनेस करने का धंधा है। बिजनेस हमेशा अनजान लोगों के साथ ज्यादा होगा। तो उस पे हम सब फोकस करें। सर एक चीज और है सर कि जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी, जैसे अनजान लोगों से बात हुई मेरी, और मैं जैसे वापस उस शहर में नहीं जा सका तो उनका कॉल आता है मेरे पास कि तो भाई हम कहाँ से खरीदे। तो उनको अगर सर मैं जाके मतलब बात करूँ या वहाँ के पास के पीयूसी से बात करवाऊँ तो ऐसा मतलब। मेरे हिसाब से सबसे उचित रहेगा उनको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। आपके यहीं से ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता है, 30-40 रुपए में पहुंच जाएगा। अगर बहुत दूर नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में हर कोई ईमानदार हो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जिसको आप ये रेफरेंस डिलीवर करने के लिए देते हैं वो खुद ही बेच के आ जाता है। तो क्या है, सिस्टम में जरूरी है सर पूछना। ईमानदार लोग होने चाहिए, पर वो कोई कंपल्शन रखा नहीं जा सकता ना। कौन आदमी कैसा रहेगा वो आप और मैं नहीं जानते। और ये दिक्कत कुछ दिनों की है। फरवरी में कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तब तक आप स्वयं डिलीवर करें। खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप भिजवा भी सकते हैं और बहुत महंगा नहीं पड़ता है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। ठीक है सर। जी अब्दुल वहीद जी आइए आप। जय आरसीएम सर।
JR श्याम, बोले सर। मेरा नाम अब्दुल वहीद अंसारी है, जी। जिला लखीमपुर खीरी से। मैंने स्पर्टिफाई का कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो इससे क्या हम न्यूट्रिशन क्लिनिक खोल सकते हैं? न्यूट्रिशन क्लिनिक खोलना या ना खोलना तो वो आपका निर्णय है सर। इससे आप, अगर आपने ठीक से समझा है तो न्यूट्रिशन के बारे में काउंसलिंग आप लोगों को डेफिनेटली कर सकते हैं। जी सर। और वो अगर आप क्लिनिक खोल के करना चाहते हैं वो स्वाभाविक है, आपका निर्णय है, लेकिन हम लोगों को सलाह देने की परिस्थिति में है। अगर हमने ईमानदारी से, वैसे भी कोर्स अगर आपने पास किया है तो मैं उम्मीद ही करता हूं कि आपने ईमानदारी से ही किया होगा। जी सर। तो आप वैसा कर सकते हैं और धीरे धीरे लोग आपके पास आने लगेंगे। कुछ समय तक हो सकता है आपको ही फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार लोगों को पता सर क्लिनिक हम इसलिए खोलना चाहते हैं, जब फील्ड पे जाओ करीब 30, 40, 50 किलोमीटर दूर पे निकल जाओ तो लोग कहते हैं कि सर आप दोबारा तो आओगे नहीं। तो हमने क्लिनिक इसलिए खोलना चाहते हैं कि सर मान लो अगर 30-40 किलोमीटर तक अगर हम गए, रेफरेंस बताएंगे कि वहाँ पे हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे आप लोग परमानेंट मिल सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो तो हमसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो लोग ज़्यादा सर भरोसा करेंगे। ये हमारा मानना है, सोचना है सर। बिल्कुल, तो अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप करके देखिए। ठीक है सर। तो ये जो हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, इसमें सर ये तो आयुर्वेद में आता है, इसमें सर सीमो का तो कोई इशू नहीं नहीं, रहेगा? आयुर्वेद में नहीं आता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, यही ये जानना चाहते आयुर्वेद थे। में नहीं आता है। ये सिर्फ एक आपने सर्टिफिकेट कोर्स न्यूट्रिशन काउंसलिंग में किया है उसका सर्टिफिकेट है। अभी NSDC से भी आपको आएगा जिसमें न्यूट्रिशन काउंसिलर लिखा हुआ रहेगा। जब वो आएगा तब तो उसके लिए आप उसको आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट बात जो है, सवाल सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने की नहीं है, क्या हमने ठीक से सीखा है न्यूट्रिशन के बारे में और क्या हम सलाह देने की परिस्थिति में हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है। जी सर, जी सर। हमें सलाह सही देनी है, ऐसी देनी है जिससे व्यक्ति का फायदा होना चाहिए। हमारी अर्निंग तो होगी ही, वो तो गिवन है, लेकिन फायदा होना चाहिए लोगों का। तो इसको हम इस दृष्टि से ना करें, पैसा कमाने की दृष्टि से ना करके मदद करने की दृष्टि से आप करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा सफल होंगे। ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन आपको है। जी सर, जी सर। नहीं सर, इतना जानना चाहते हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट है, मान लो हमने क्लिनिक खोल लिया तो उसमें सीमो का तो कोई अड़ंगा नहीं रहेगा? हाँ, वो तो नहीं रहना चाहिए, पर ये स्पेसिफिक चीज हमें उसमें मतलब जब हम करेंगे तभी हमें समझ में आएगी। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना, मतलब पानी की गहराई बाहर से नहीं पता पड़ती है। जी सर। जब आप नदी में उतरते हैं तो मालूम पड़ता है पानी कितना गहरा है। तो कुछ चीजों का जवाब थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली नहीं दिया जा सकता, जी करने से ही पता पड़ेगा। करिए और समझिए। इतना ही ध्यान रखिए कि हम सब लोग बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करता है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा मत कर दीजिए वो न्यूट्रिशन का आपका सेंटर शुरू करने के लिए कि वो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए, उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सर। जुल्फिकार वारसी जी आप आए। ये शायद हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। मैं एक दो और प्रश्नों के जवाब। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर एक सवाल था मेरा। उसमें ये सर, चूंकि टीम है सर अपने पास और दूसरा सेलिंग, तो कई बार टीम को सर संभालते हैं तो सेलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, सेलिंग को संभालते हैं तो टीम डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं, इसीलिए अगर हमने डिसिप्लिन वाला चैप्टर देखा है तो समय के बारे में उस पर बात की गई है। 24 घंटे बहुत हैं दोनों काम करने के लिए। दोनों के लिए अलग अलग समय दे दीजिए। आप ठहरा लीजिए कि दिन में कौन से 4 घंटे सेलिंग पे काम करना है, कौन से 6 घंटे टीम को काम करना है। दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं और कई साथी कर पा रहे हैं। एमराल्ड लेवल के या रूबी लेवल के लीडर भी कर पा रहे हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हम नहीं कर सकते।
वो प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको टीम को बता देना पड़ेगा कि यार ये इस समय से इस समय तक मैं रोज अवेलेबल हूँ आपके लिए, और इस समय से इस समय नहीं। जैसा भी आप डेली बता दें, आप वीकली बेसिस पे टीम मीटिंग रखें, जो भी आप करना चाहें वो। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब ये कि दोनों बातें हो सकती हैं, एक आइदर और वाली बात नहीं है, सामंजस्य बिठा के दोनों किया जा सकता है। दूसरा सर ये है, मैंने सर 25,000 पीवी कर लिया है दोनों माह मिलाकर। बिजनेस के बारे में कोई बात यहाँ नहीं हो पाएगी सर, यहाँ नहीं हो पाएगी, है ना। न्यूट्रीचार्ज के सेशन में बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, अभी 2 प्रश्न आए हैं कि 1200 का अगर कोर्स का किस्त एक भरा है तो दूसरा कितना है। तो दूसरा किस्त 1500 का है और तीसरा 1499 का है। तो 1200 जिन्होंने एक बार भर दिया है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट 1500 रुपए और थर्ड इंस्टॉलमेंट 1499 पे करके और कर सकते हैं। जिन्होंने 2 बार 1200 भर दिया है उनको और 1499 भी भरना है। अभी 1200 रुपए पे करने का ऑप्शन अब नहीं है, वो 1 जुलाई से बंद किया जा चुका है। क्योंकि वो 3 महीने जो 1200 रुपए थी उसकी शर्त ये थी कि 3 महीने में आपको फीस पूरी भरनी थी, जो अगर आपने 3 महीने की बजाय अभी 9-10 महीने हो गए हैं, और फिर भी अभी ये रहेगी फीस 1500 और 1499। यहाँ पे लिंक फिर से पोस्ट कर दी जाएगी। कल सुबह हम फिर मिलेंगे 7:30 बजे। उसके बाद 19 से लेकर 22 तारीख तक 4 दिन सेशन फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सुबह फ्लाइट्स का टाइम सुबह का ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 7:30 से 8:30 वाला सेशन 19, 20, 21, 22 4 दिन नहीं होगा, 23 तारीख से शुरू होगा वापस। कल होगा और फिर 23 को होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कल सुबह मिलते हैं। पंडित जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। 8:30 हुए पर 1 मिनट चलिए ले लीजिए। जी सर। वैसे कल भी ले लेंगे, और प्रश्न सुन लेता हूँ आपको, बोले। हाँ, हो गया, अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। सर मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी सर, कल मेरे पास फोन आया था X45 से कि आपका किस्त एक बचा हुआ है, जबकि मैंने तीनों किस्त सर जमा कर दिया है लगातार। कोई बात नहीं, अगर आपने तीनों कर दिया है तो आप उसके डिटेल एक बार वो लोग भी वेरीफाई कर लेंगे। किसी कारणवश अगर वो आपके नंबर के सामने नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है या कोई भी, तो आप यहाँ पे एक बार आपका नाम और आईडी, नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, तो वो एक बार कंफर्म करके आपको फोन कर देंगे। जरूरत होगी तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने किया उसके प्रूफ की अगर उनको आवश्यकता रही तो वो ज्यादा सारा वो आपसे मांग सकते हैं। बट अगर आपने तीनों भर दिए हैं आपके हिसाब से, तो आपको और कुछ पे नहीं करना है। आप एग्जाम जैसे ही ये सब आपसे बात करके वो अपडेट करेंगे, 2 दिन के बाद एग्जाम दे सकते हैं। हाँ? अच्छा सर, जी जी जी। चलिए, धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। धन्यवाद।